आरती। मेम साहब, कब से घंटी बजा रही हूँ। ये प्रेमराज भी ना पता नहीं कहाँ चला गया सुबह सुबह। बीच का डोर भी बाहर से बंद है। अब तू अंदर कैसे आएगी? आप बालकनी से चाबी फेंको ना, मैं लेके आती हूँ। फेंकती हूँ। हाँ। कहाँ हो? यहाँ हूँ। ले। हाँ, मिल गई। गुड मॉर्निंग। मैं अक्कू को उठाती हूँ। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? ये क्या हो गया आकृति बिटिया को? मार डाला प्रेमराज ने अक्कू को। जय हिंद। क्या? सर 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 क्या लगता है आपको ये खून कैसे हुआ होगा सर? सर 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 प्लीज जवाब दीजिए सर। सर सर को तो जवाब दीजिए। कैसे हुआ होगा सर? सब देखिए प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग हमें काम करने देंगे तो ही हम अपना काम करेंगे ना। प्लीज आप लोग यहीं रुकिए। सर आप एक सेकंड सर रुक जाइए सर। इंडिया जानना सर, 2 सवाल है सर। हेलो सर आई एम राकेश शनवार। मैं आकृति का चाचा हूं सर। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। क्राइम सीन पर पुलिस के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। और आपने यहाँ पर लोगों का मेला लगा रखा है, किस लिए? सर चलिए। क्या हो रहा है यहाँ पर? मिर्ची बाजार है ये? यहाँ मजाक चल रहा है? डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है और आप लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे गार्डन में घूम रहे हैं। निकलिए यहाँ से। चलिए बाहर चलिए। चलिए निकलिए। सब बाहर चलिए। सर इस जगह ऑलरेडी इतने सारे लोग आ जा चुके हैं। सारे एविडेंस और प्रूफ करप्ट हो गए होंगे और ऐसे में किसी प्रॉपर क्लू का मिलना बहुत मुश्किल होगा सर। जस्ट ट्राई, हो सकता है कुछ मिल जाए। आई ट्राई माय बेस्ट सर। आपने भतीजी का नाम क्या बताया था? आकृति। आकृति। इसके पेरेंट्स का है? जी अपने कमरे में। आइए। हवलदार, सबको यहां से बाहर निकालो। जाइए आप लोग बाहर। चलो। शर्मा। यस सर। ये देखो, बॉटल पर खून लगा हुआ है। आप आइए। जी सर। भाभी, संभालिए अपने आप को। महेश जी, आप भी संभालो अपने आप को। महेश, पुलिस वाले आए हैं। फाइंड हिम आउट, फाइंड हिम। दैट ब्लडी प्रेमराज, उसी ने हमारी बेटी को मारा है। कौन है ये प्रेमराज? हमारे घर का नौकर है, यहाँ काम करता था। आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। फॉर व्हाट? आप ये सवाल जवाब में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जाइए उसे ढूंढिए, इससे पहले कहीं वो दूर न निकल जाए। ढूंढिए उसे। डोंट वरी, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। आप समझ नहीं रहे हैं ऑफिसर। आई वॉन्ट यू टू फाइंड हिम नाउ। जो प्रेमराज को ढूंढ के निकालेगा मैं उसे 25,000 रुपए दूंगा। प्लीज गो एंड फाइंड हिम, गो एंड फाइंड हिम, फाइंड हिम प्लीज, डू समथिंग। संभालिए अपने आप को, संभालिए। आप ढूंढिए उसे। महेश प्लीज, पुलिस आ चुकी है ना, वो लोग ढूंढ निकालेंगे। बैठ जाइए। तू परेशान मत हो। अरे परेशान ना हूं मैं। मिस्टर महेश, संभालिए अपने आप को। हमारी बच्ची हमने खो दी। देखिए, हम यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आए हैं। अच्छा ये बताइए कि हुआ क्या था?
बॉडी को आई मीन आकृति की बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? मैंने। प्रेमराज हमारे यहाँ हमारे साथ ही रहता था। हर रोज वो सुबह 6 बजे उठ जाता था, पर आज करीब 7:30 बजे महेश, महेश, प्रेमराज, 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 प्रेमराज कहाँ चला गया? ये दरवाजा तो बाहर से लॉक है। प्रेमराज, प्रेम, फिर आरती आ गई, हमारी मेट। मिडिल डोर बाहर से बंद था तो मैंने चाबी बालकनी से फेंक दी। फिर मैं रोज की तरह अक्कू को स्कूल के लिए उठाने गई उसके कमरे की तरफ। यूजुअली हम लोग रात को अक्कू का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं, जब उसे जरूरत पड़ती है अंदर से खोल लेती है। आज जब मैं उसके कमरे की तरफ गई तो लॉक बाहर से दरवाजा खुला था, और जब मैं उसके कमरे के अंदर गई, अक्कू, अक्कू उठना, स्कूल नहीं जाना क्या? किताबों की सारी नॉलेज आज ही ले लेगी। अक्कू, हम भी इनकी चीख सुनकर ही आए थे। पुलिस को आपने फोन किया था? नहीं, लेकिन मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बोला था पुलिस को फोन करने के लिए। अच्छा ये बताइए कि कल रात को प्रेमराज या आकृति के साथ में कुछ गलत हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अक्कू बहुत खुश थी कल, हम सब बहुत खुश थे। नहीं बस बस। अरे वैसे पापा, आप मुझे बर्थडे पे क्या गिफ्ट दे रहे हैं? वैसे बेटा मैं आपको बर्थडे पर कुछ नहीं दे रहा हूँ। What? I don't know. पर क्यों पापा? मैं आपको आपके बर्थडे पर, बर्थडे वाले दिन कोई गिफ्ट नहीं दे रहा, क्योंकि मैं आपको आज प्रेजेंट दे रहा हूँ। सरप्राइज! क्या है? ओपन इट। Oh God, कैमरा! ये Thank you so much पापा, for your best पापा हो। Oh God, मम्मा आओ ना एक पिक लेते हैं। अरे आओ ना, अरे आओ आओ। अरे हाथ तक नहीं। ओहो मेरे शाम भी ना। मैं सबको बताती हूँ कि आपने मुझसे क्या गिफ्ट दिया है, ठीक है? वो आखिरी बार हमने अक्कू को खुश देखा। हमने उसे गुड नाइट विश किया और वो अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। सुबह सर, आकृति के कमरे को हमने अच्छे से चेक कर लिया सर। आकृति का मोबाइल जब्त कर लो। सर मगर हमें कोई मोबाइल नहीं मिला उस रूम में। अक्कू का फोन हमें भी नहीं मिला सर। इट्स मिसिंग। आई एम श्योर प्रेमराज ही लेकर भागा है। ये प्रेमराज का कमरा कहाँ है? बिस्तरा बंधा हुआ है और खाना वैसे का वैसे ही पड़ा है। इसका मतलब ये प्रेमराज रात से ही गायब है। शर्मा। यस सर। कमरे की अच्छी तरह से चेकिंग करो। सर। फोटोज लो तुम।
पूरी सोसाइटी में सुबह से हलचल मची हुई थी। डर और मायूसी का माहौल था। सनवार के रिश्तेदार, पड़ोसी, मीडिया, पुलिस सभी लोग उस सोसाइटी में इकट्ठे हो गए थे और मीडिया ने तो टीआरपी की भूख में क्राइम स्पॉट को भी नहीं बख्शा था। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या मीडिया के लोगों को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इससे पुलिस की मुश्किलें और बढ़ने वाली थी। सर, हम इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। महेश प्लीज, मैं जाता हूं इनके साथ, प्लीज। हक्कू बेटा, अब तो आपने सब कुछ देख लिया ना, प्लीज एटलीस्ट अब तो आप लोग प्रेमराज को ढूंढने चाहिए। आपको क्या लगता है कहां गया होगा वो? कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान, कोई यार दोस्त, किसी के बारे में कुछ पता है आपको? प्रेमराज नेपाल से है, उसके कई सारे नेपाली दोस्त हैं यहाँ। एक तो मेरे ऑफिस में ही असिस्टेंट है, गोपाल। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, प्रेमराज ने आकृति बेबी को नहीं मारा सर। वो तो आकृति बेबी को खुद अपनी बेटी जैसा समझता था सर, और आकृति बेबी भी खुद उसको सब कुछ सच सच बताती थी सर। तो तुम ये कहना चाहते हो कि प्रेमराज एक अच्छा आदमी है? हाँ सर, प्रेमराज एक अच्छा आदमी है, लेकिन सर वो जो आकृति बेबी है ना, उनके जो माँ बाप हैं, वो दोनों के दोनों सर बहुत ही अजीब किस्म के इंसान है सर। और खास करके सर वो जो डॉक्टर साहब हैं, वो तो सर बहुत ही गुस्सैल आदमी है सर। प्रेमराज ने मुझे बताया था सर कि डॉक्टर साहब सिर्फ नीता मैडम के साथ ही खुश रहते हैं। ये नीता कौन है? नीता खेतानी सर, वो भी डॉक्टर ही हैं, मतलब सर की तरह डेंटिस्ट ही हैं सर। सर की क्लिनिक में पार्टनर हैं, और सर मैं भी ना वहीं पे नौकरी करता हूँ सर। और जो नीता मैडम है सर, उनके पति प्रतीक जी, वो भी एक डेंटिस्ट ही हैं सर। और जो महेश जी है ना सर, उनकी वाइफ विनीता जी, वो भी सर एक डेंटिस्ट ही है। तो क्या हुआ अगर सब डेंटिस्ट है तो? वो क्या है ना सर कि उनकी पार्टी में ना कुछ भी चलता है। डैम इट! टेरेस की चाबी क्यों चाहिए? सर हमने आकृति के मैटर्स का सैंपल ले लिया है, और अब हम उसे मैटर्स को छत पे रखना चाहते हैं सर। जो चीज जहां है वही रहने दीजिए ना। महेश भाई, आप शांत हो जाइए। सर एक्चुअली हमें उसके रूम को अच्छी तरह से चेक करना होगा, जिसके लिए मैटर्स को हटाना जरूरी है। महेश, अंदर चेक कर लिया है, टेरेस की मिल नहीं रही है। अरे मैट्रेस ही रखनी है ना, एक काम करो, मेरे घर की टेरेस पे रख दे रहा हूँ, और इधर रखो, यहाँ रख दो। आकृति बेबी का तो कभी नहीं, वो अपना छोरी बेटी जितना प्यार करता था उसको। लेकिन कहाँ गायब है प्रेमराज? साहब एक मिनट, वो साहब लोग हैं ना, वो मैं साहब का दोस्त, वो उनको पता चलेगा ना मैंने आपको कुछ बोला तो हमको बहुत भड़केगा साहब। वो प्रेमराज वहाँ काम करके बहुत परेशान था, वो दूसरा जगह काम भी ढूंढ रहा था। वो डॉक्टर साहब बहुत गुस्से वाला आदमी है ना, बहुत भड़कता है, और छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा करता था वो। लेकिन आकृति के कत्ल के बाद से प्रेमराज गायब है, शक तो उसी पर जाएगा ना? साहब वो कुछ दिन पहले प्रेमराज को कोई जान से मारने की धमकी दी थी। किसने दी थी धमकी? ये नहीं पता साहब जी। देख, सब कुछ सच सच बता दे। हम सच कह रहे हैं साहब, हमको कुछ नहीं पता। वो प्रेमराज है ना, उसका छोरी और जमाई जुद्दा दिल्ली में रहता है, शायद उसको कुछ मालूम होगा साहब। नहीं साहब जी, हमारा ससुर जी ने हमको कभी नहीं बताया कि उनको कोई जान से मारने का धमकी दिया है। हाँ सर जी, बा कभी कुछ बात नहीं करता था। और वो कहा है हम नहीं जानते साहब जी। लेकिन तुम ये तो जानते हो ना कि प्रेमराज नेपाल में कहाँ रहता है? हाँ साहब, जानता हूँ ना। ठीक है, तुम अभी हमारी टीम के साथ नेपाल जाओ और उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करो। ठीक है साहब। ये आकृति की लाश का पोस्टमार्टम अभी जस्ट ओवर हुआ है। हाँ, आप उनसे फोन पर बात कर लीजिए। जी, वो अभी बाहर आते ही होंगे। सिस्टर, मैं पीएम रिपोर्ट रेडी कर रहा हूं, तुम अंदर क्लीन अप करवा देना।
डॉक्टर अनिल मौर्य स्पीकिंग। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आकृति की लाश अभी अभी पोस्टमार्टम से लाई जा रही है। कैमरामैन कम ऑन, फॉलो मी। सर, प्रेमराज के बारे में कोई जानकारी मिली? सर, प्लीज शेयर कीजिए जानकारी। कब मिलेगी? देखिए प्लीज मेरी बात सुनिए, हमें अपनी बच्ची को एक बार अपने घर ले जाने दीजिए प्लीज। सर, दो साधारण से सवाल जानना चाहते हैं सर। पूरा देश जानना चाहता है सर। सर, आप चुप क्यों हैं? अंतिम संस्कार कब होगा सर? तुम ये तो बता दीजिए। डॉक्टर महेश और विनीता उसके साथ ही खत्म हो गया। घर का नौकर फिलहाल उसका खून करके फरार। तो क्या आकृति को मारने के बाद प्रेमराज ने शराब पी? आखिर इस निर्मम हत्या का क्या उद्देश्य रहा होगा? उसका बर्थडे भी था। We were so excited to celebrate. न शोष्यते मारुतः न त्वेवाहं चातुनाशम। बेटा, मैं इस केस का मेन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। आकृति तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना? आई एम श्योर तुम यही चाहोगी कि उसे जल्द से जल्द इंसाफ मिले, राइट? अच्छा बेटा, ये बताओ, आकृति किसी बात को लेकर परेशान थी? वो तुमसे हर बात शेयर करती होगी। आकृति मेरे साथ सब शेयर करती थी। हम दोनों को एक दूसरे के बारे में सब पता था और कल तक तो सब कुछ सही चल रहा था। इनफैक्ट वी वेंट आउट फॉर कॉफी विद आवर फ्रेंड्स। गाइस, चलो जल्दी जल्दी। गाइस, यहाँ पे चेयर्स काफी कम है। लेट्स सिट आउटसाइड। कम। नो वे, आई एम ऑल सेट। तू आयुष के साथ उस कपल टेबल पे बैठना। शट अप टीना। व्हाट शट अप? वैसे तो यू कीप ऑन चैंटिंग हिज नेम ऑल टाइम। आयुष आयुष। फोन पे घंटों बात करते हो, फेस टू फेस बात करने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी ना। व्हाट कुछ भी? यू ऑल्सो नो ही लाइक्स यू। तू जाना, डोंट डिस्टर्ब मी। चलो गाइस, लेट्स ऑर्डर समथिंग। क्या कोल्ड कॉफी या चॉकलेट कॉफी? ओह ओके। बेटा, ये भी तो हो सकता है कि आकृति के पेरेंट्स को आयुष के बारे में पता चल गया। क्या आयुष का आकृति पर क्रश है और आकृति के पेरेंट्स ने आकृति से कन्फ्रंट किया हो? कोई आर्गुमेंट हुआ हो? कोई बहस? नॉट पॉसिबल सर। क्या आकृति अपने पेरेंट्स के साथ सब शेयर करती थी, स्पेशली विनी आंटी। और कुंवर विनी आंटी बेस्ट फ्रेंड्स है। आई मीन चलिए, अंतिम यात्रा का समय हो गया है। एक तरफ गोपाल और प्रेमराज के बाकी दोस्तों का कहना है कि आकृति अपने माता पिता की अश्लील पार्टियों की वजह से बहुत परेशान थी और वो हर बात प्रेमराज के साथ शेयर किया करती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीना और विनीता का यह कहना है कि आकृति अपनी मां की बेस्ट फ्रेंड थी। सरप्राइजिंग। सर, मुझे तो उसकी माँ बड़ी अजीब औरत लगती है। आमतौर पर किसी औरत की इकलौती बेटी अगर मर जाए तो वो रो रो के अपनी जान दे देगी, लेकिन ये विनीता सनवार कुछ अलग लगती सर। ऑफ कोर्स वो इमोशनल है, लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। सर, मुझे ये सनवार और खैतानी की बिजनेस पार्टनरशिप बड़ी स्ट्रेंज लगती है। सर, महेश अपने क्लिनिक में नीता खैतानी के साथ पार्टनर है, जबकि उसकी बीवी विनीता सनवार नीता खैतानी के पति प्रतीक की पार्टनर है। सर, ये अजीब नहीं लगता? सबके सब डेंटिस्ट हैं, फिर महेश विनीता के साथ और नीता प्रतीक की पार्टनर क्यों नहीं है? पर्सनल स्पेस दे रहे होंगे एक दूसरे को। घर में और क्लिनिक में 24 घंटे एक दूसरे की शक्ल देखेंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे? लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इन कपल्स के बीच में कुछ गलत चल रहा हो, जैसा कि गोपाल ने कहा। लेकिन किसी भी राय पर पहुंचने से पहले हमें प्रेमराज को पकड़ना होगा। उसका जल्द से जल्द पकड़ा जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। साहब, इससे आगे हम लोग को चल के जाना पड़ेगा। हमको पता नहीं चला कि हमारा श्रीमान गायब है। उसका कुछ फोन आया था या उसने कुछ बताया कि कब घर आने वाला है? 15 महीना से घर नहीं आए। वो फोन में बात करते थे तो बोलते थे कि हमारा मालिक बहुत गुस्सा करेगा,
बाद में आएगा, और कई महीना से पैसा भी नहीं भेजा। बोलता था साहब गुस्सा हो जाएंगे। वो नहीं मारा, वो नहीं मारा छोरी को। हेलो सर, एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आया, कह रहे क्राइम सीन की जांच पड़ताल करना चाहते हैं। कौन है? कोई रिटायर्ड एसपी है, एसके गौतम। सर ऊपर लॉक है, चाबी भी नहीं मिल रही है। वैसे कुछ है नहीं सर वहाँ। कुछ है नहीं, यहाँ तो खून के मार्क्स हैं। तुम लोगों ने ऊपर टेरेस चेक किया या नहीं? नहीं सर, चाबी मांगी थी लेकिन मिल ही नहीं रही है। हाँ सर, ही इज राइट। इनको भी जब एक मैट्रेस ऊपर रखनी थी तो पड़ोसी के टेरेस पर रखी थी। पीछे हटिए। कमाल है, आपको ताले के ऊपर खून के निशान नजर नहीं आए? ऑफिसर, आई मस्ट से आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस मिस कर दिया है। राम सिंह, ताला तोड़ने का इंतजाम करो। जी साहब। जानता है किसकी लाश है ये? आप पहचानते हैं? नहीं जी। कोई जानता है किसकी बॉडी है ये? हेलो मिस्टर महेश, देखिए आपके घर की छत पर एक आदमी की लाश मिली। प्लीज आप लोग वापस आइए। नहीं, ये प्रेमराज तो नहीं लगता। Are you sure? Yes, I'm sure. आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने डॉक्टर विनीता को भी बुलाया। शायद हो सकता है वो जानती हो कि किसकी बॉडी है। Oh, come on, ऑफिसर, come on। आप प्लीज हमसे थोड़ी हमदर्दी तो रखिए। मेरी मरी हुई बेटी की अस्थियों का कलश मेरी पत्नी के हाथ में है अभी। जब तक हम उस राख को हरिद्वार ले जाकर गंगा में प्रवाहित नहीं करते, मेरी पत्नी विनीता कार से बाहर नहीं उतर सकती। देखिए, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ। एंड महेश प्लीज, पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दो, पूछने दो विन्नी से। अरे भाई साहब, लेकिन हम लोग प्लीज। ओके, मैं खुद ही जाकर विनीता को बॉडी डिस्क्राइब कर देता हूँ, बट आई एम श्योर वो भी कुछ नहीं जानती है। विनी, हमारे घर की छत पर पुलिस को एक आदमी की लाश मिली है, पीले रंग की टी शर्ट में। एक हाथ में कड़ा है। पुलिस का कहना है कि प्रेमराज की बॉडी है, पर मुझे नहीं लगता। तुम्हें क्या लगता है? वही होगा। रात उसने वैसे ही टी शर्ट पहनी थी। हटिए सब लोग। जैसे ही आकृति के कत्ल का मामला सामने आया, पुलिस ने बिना पूरी तहकीकात के ही इस नतीजे पर पहुंच गई कि प्रेमराज ने ही उसकी हत्या की होगी। लेकिन अब प्रेमराज की भी हत्या हो चुकी है। किसने किया होगा ये खून? वहाँ पुलिस अपना सर खुजला रही है कि आखिर ये दोनों खून किसने और कैसे किए, जबकि ये बिल्कुल आईने की तरह साफ है। उस रात उस घर में 4 लोग मौजूद थे, जिनमें से 2 की निर्मम तरीके से हत्या हो गई। इसका मतलब जो 2 लोग जिंदा हैं, उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा, सुना होगा। डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता सनवार ने कुछ तो सुना होगा। चलिए मान लेते हैं प्रेमराज की हत्या छत पर हुई तो उन्होंने कुछ सुना नहीं, लेकिन आकृति की हत्या तो ठीक उनके बाजू वाले कमरे में हुई। जिसे इतनी भयानक मौत मिली
वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि उसके माता पिता ने कुछ भी नहीं सुना? सर, फॉरेंसिक की रिपोर्ट के अनुसार स्कॉच की बोतल पे जो हमें ब्लड मार्क्स मिले उसका डीएनए आकृति और प्रेमराज के डीएनए से मैच करता है, लेकिन सर बोतल पे हमें किसी के भी क्लियर फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। और सर पोस्टमार्टम के अनुसार आकृति का जब गला रेता गया था उसके पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। सर उसकी मौत सर पे किसी मोटे हथियार के वार की वजह से हुई थी। और सर फोरहेड पे ब्लड क्लॉट के साइज के अनुसार चोट लगने के 2 मिनट के अंदर ही उसकी मौत हो गई थी। और सर प्रेमराज की भी मौत बिल्कुल वैसी ही हुई थी, लेकिन उसे छत पे ले जाके मारा गया था। हर किसी के मन में इस केस को लेकर कई सवाल थे। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि इस केस में आखिर कौन से नए पहलू सामने आने वाले थे। मीडिया में होड़ सी लगी थी, जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर उनके सवालों और अटकलों का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस को मीडिया के सवालों का कोई सटीक जवाब तो देना ही था, जिससे मीडिया और पब्लिक की भूख शांत हो सके। जी, मेरा नाम गुरमीत सिंह है और आज मैं आपको श्रुति सनवार मर्डर केस के डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा। सर श्रुति यस, आकृति सनवार। जैसा कि हमें पता चला है कि डॉक्टर महेश का अपने दोस्त की बीवी के साथ ही अफेयर चल रहा था और श्रुति को आकृति को ये बहुत बुरा लगा और उसने प्रेमराज से अपने दिल की बात शेयर की। इस दौरान प्रेमराज और श्रुति एक दूसरे के करीब आए। रुको, मैं सुनना चाहता हूँ वो क्या कह रहा है। और जैसा कि पुलिस को लगता है कि डॉक्टर महेश और नीता खेतानी का अफेयर चल रहा था और अक्सर आकृति प्रेमराज से हर बात शेयर किया करती थी। हो सकता है ये बात भी उसने प्रेमराज को बताई हो और दोनों के बीच अक्सर इस बात को लेकर चर्चा हुआ करती थी। उन दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ती चली जा रही थी और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। और जैसा कि पुलिस को लगता है डॉक्टर महेश 9:30 बजे अपने घर से बाहर गए और करीब 11:30 बजे घर वापस लौटे, पर शायद वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। डॉक्टर महेश को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और फिर छत का दरवाजा बंद करके उसको लॉक लगा दिया और उसके बाद उन्होंने अपनी ही बेटी को किसी भारी हथियार से मारा। दोनों हत्याएं करने के बाद जब उनको एहसास हुआ तो अपने आप को शांत करने के लिए उन्होंने हॉल में बैठकर शराब भी पी और हमें लगता है कि कुछ ठीक ऐसा ही हुआ होगा। थैंक यू। आपके सबूत के बिना पर इतना कुछ कह रहे हैं। सर क्या आपको लगता है? थैंक यू। इन्होंने खून किया या नहीं? सर एक्शन ऑफिसर, व्हाट द हेल वाज दैट? प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बकवास क्यों होने दिया आपने? क्यों? डॉक्टर साहब, आपके सारे सवालों के जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले कांस्टेबल सरला, डॉक्टर नीता, आप इनके साथ जाकर अंदर बैठिए। मुझे डॉक्टर साहब से कुछ जरूरी सवाल करने हैं। जी नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको जो कुछ भी पूछना है मेरे सामने पूछे प्लीज। इट्स ओके विनी, बट महेश, तुम जाओ। इतने घटिया एलिगेशंस लगने के बाद मैं भी देखना चाहूंगा कि और क्या सवाल पूछना बाकी है। तुम जाओ। पूछिए। अभी अभी ये न्यूज आई है कि डॉक्टर महेश सनवार को अपनी ही बेटी आकृति सनवार और नौकर प्रेमराज के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकल मजिस्ट्रेट ने अभी अभी उन्हें गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स दिए हैं। अम्मी, ये महेश अंकल को अरेस्ट नहीं कर सकते, उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए, पुलिस जो करना चाहिए वो काम नहीं कर रही है, बल्कि वो अपने काम को जल्द से जल्द कैसे निपटाया जाए वो काम कर रही है। पहले झूठी कहानी बनाकर आकृति और महेश पर गंदे एलिगेशंस लगाए और फिर महेश को अरेस्ट किया। I mean what? Sorry, that's the only why I want CBI to intervene to help us getting the justice. मैं चाहता हूं कि इस केस की तहकीकात CBI खुद करे। सर एक सवाल।
फोटोज हैं। सनवार परिवार की अपील पर यूपी गवर्नमेंट ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई टीम ने आकृति मर्डर केस की जांच नए सिरे से शुरू की। अब देखना यह था कि सीबीआई आकृति मर्डर केस से जुड़े किन नए पहलुओं को उजागर करेगी। पुलिस ने अपनी पहली थ्योरी ये बनाई थी कि उस रात डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता ने कोई आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि उन दोनों के अकॉर्डिंग वो दोनों सो रहे थे। उनके कमरे का एयर कंडीशनर चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। दोनों रूम्स बंद थे, इसलिए कोई आवाज़ ही नहीं आई। साउंड एक्सपर्ट को बुलाओ। ठीक है सर। आप रेडी? यस सर। रेडी? रेडी सर। सर, कुछ आवाज आई क्या? नहीं तो। इस घर के एंट्रेंस पे 3 डोर्स हैं। हाँ सर, और ये जो दरवाज़ा था ये अंदर से लॉक था। इसका मतलब ये हुआ कि घर में जो 2 लोग जिंदा थे उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ पता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई और भी घर के अंदर मौजूद हो, और हो सकता है कि वो डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता के सो जाने के बाद घर के अंदर आया हो। बीच वाले इस डोर पे बाहर से कुंडी लगी हुई थी, है ना? तो हो सकता है कि कोई बाहर से घर के अंदर दाखिल हुआ और प्रेमराज और आकृति को मारने के बाद भागते वक्त इसकी कुंडी लगा दी, ताकि कोई अंदर से बाहर उसे पकड़ने के लिए ना भाग सके। हो सकता है सर। विनीता जी, आप श्योर हैं कि ये प्रेमराज बिल्कुल ड्रिंक नहीं करता था? नहीं मतलब हमें जो फोटोग्राफ्स मिले हैं उसमें तो बियर की खाली बॉटल साफ दिखाई दे रही हैं। प्रेमराज ने कभी भी ऐसा कोई इम्प्रेशन नहीं दिया कि वो ड्रिंक करता है। उसने कभी हमें कोई शिकायत का मौका ही नहीं दिया। उस दिन जब वो घर पर उस सुबह नहीं था तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने उसे फ़ोन किया, 1-2 बार रिंग गई, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। लेकिन प्रेमराज की बॉडी के पास तो हमें कोई फ़ोन बरामद नहीं हुआ। उसके फ़ोन के सीडीआर रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं? यस सर। सर, प्रेमराज के फ़ोन पर उस समय इन्होंने फ़ोन किया था। उसकी फ़ोन लोकेशन जलवायु विहार की थी, सेक्टर 20। जलवायु विहार सेक्टर 20। कोई रहता है वहाँ? प्रेमराज का कोई रिश्तेदार, जान पहचान वाला कोई भी? गोपाल? नहीं सर, मैंने प्रेमराज का फ़ोन नहीं देखा। उसके पास होगा मुझे नहीं पता। अच्छा गोपाल, एक बात बता, ये प्रेमराज का किसी से कोई झगड़ा वगड़ा था क्या? किसी तरह की कोई दुश्मनी किसी से? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं थी। अब वो क्या है ना, वो जो डॉक्टर साहब ना उसको बार बार डांटते रहते थे, तो इसीलिए बेचारा परेशान रहता था वो, और तो कोई बात नहीं। सुना मैंने। वो क्या नाम है उसका? बहादुर ना? बहादुर बता रहा था। कहाँ रहता है वो? वीर बहादुर सेक्टर 13 में। नहीं साहब, हम नहीं जानता है। हमने प्रेमराज का मोबाइल कभी नहीं देखा। हाँ, उस दिन हमने फ़ोन करने का कोशिश किया था, लेकिन उसका फ़ोन बंद था साहब। अच्छा? हाँ साहब। साहब, वो थापा से पूछ लो ना, वो भी जानता है उसको। थापा? साहब, उस दिन इसने भी फ़ोन ट्राई किया था। जी साहब। पता साहब को? क्या हुआ? तुम्हारा नाम थापा है ना? हाँ साहब। अच्छा थापा, ये प्रेमराज को जानते हो? हाँ साहब, बहुत अच्छा आदमी था। अच्छा थापा, तुम्हें क्या लगता है ये डॉक्टर महेश ने मारा होगा? नहीं साहब, डॉक्टर साहब बहुत गुस्से वाला आदमी था। वो हमेशा प्रेमराज को डांटता रहता था, पर साहब वो गोपाल को ज़्यादा डांटता था। गोपाल?
जी साहब। वही ना, वो जो क्लिनिक में काम करता है? हाँ साहब। और जिस दिन आकृति और प्रेमराज का मर्डर हुआ था ना साहब, उस दिन भी डॉक्टर साहब ने गोपाल को बहुत डांटा था, और सभी पेशेंट के सामने साहब। क्या है ये? ऐसे बनाते हैं कास्ट? साला गधा, एक काम ठीक से नहीं कर सकता है। दुकान में ईयरफोन लगाए मस्त गाने सुनता रहता है। अय्याशी की तनख्वाह देता हूं क्या? गधा। गोपाल बहुत गुस्से में था साहब, वैसे कभी वो गुस्सा नहीं करता। थापा के बयान के बाद सीबीआई की शक की सुई गोपाल की तरफ घूम गई। वो क्या है कि आलोक सर तेरे से बहुत खुश है। उन्होंने थापा के कमरे की तलाशी ली, जहां से उन्हें एक खुकरी बरामद हुई। सर 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 प्लीज सर, सर मैं निर्दोष हूँ सर। सर प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, कसम से। तूने जो किया है तो मैं तुझे याद दिलाऊंगा। हमारी इन्वेस्टिगेशंस और मौजूदा सबूतों के बिना पर हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सुबह जब डॉक्टर महेश सनवार ने गोपाल को उसके काम में लापरवाही बरतने के लिए डांटा, तो गोपाल बहुत गुस्सा हो गया। उसने डॉक्टर महेश से बदला लेने की ठान ली। क्योंकि वो प्रेमराज का दोस्त था, इसलिए उस रात जब डॉक्टर महेश सनवार और उनकी पत्नी डॉक्टर विनीता सनवार सो गए, तो गोपाल अपने दो दोस्त थापा और वीर बहादुर के साथ बियर लेकर प्रेमराज से मिलने के लिए डॉक्टर सनवार के घर गया। पीने के बाद गोपाल ने आकृति को मोलेस्ट करने की कोशिश की। प्रेमराज ने उसका विरोध किया। गोपाल के सर पे खून सवार था और उसके दोनों साथी थापा और वीर बहादुर क्राइम में उसके पार्टनर्स बने। ये लोग पहले प्रेमराज को छत पे लेकर गए। सीबीआई को गोपाल के कमरे से एक पिलो कवर, एक खुकरी जिसके ऊपर खून लगा था और एक ट्राउजर्स मिले हैं। और यही कारण है कि हमने गोपाल को अपनी हिरासत में लिया है आगे की पूछताछ के लिए। और हमें पूरा यकीन है कि गोपाल जल्द से जल्द अपने गुनाहों को कबूल कर लेगा। उसके दोनों साथी थापा और वीर बहादुर भी सीबीआई की हिरासत में है। वेरी सून वील क्रैक दिस केस। थैंक यू। डॉक्टर प्लीज। ऑफिसर, हम आपको यहाँ से अंदर नहीं लेके जा सकते। सर इट्स अ रिक्वेस्ट। प्लीज आप अंदर नहीं आ सकते, लेकिन अंदर सस्पेक्ट जो कुछ भी कह रहा है आप उसे ग्लास पैनल के बाहर लगे हुए स्पीकर पर साफ साफ सुन सकते हैं। थैंक यू। नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट जिसमें इंजेक्शन की मदद से इंसान के मस्तिष्क को सच बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो क्या इस नार्को टेस्ट से सीबीआई किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी? क्या किया तुम लोगों ने? बोलो। हमको कुछ नहीं पता। खून हुआ था, जानते हो ना? हाँ हाँ, आकृति बेबी का और प्रेमराज का। किसने मारा उनको? को नहीं पता। रात को तुम प्रेमराज से मिले थे? बोलो। जी। तुम आकृति के कमरे में गए थे? बोलो। हाँ। तुमने आकृति के साथ क्या किया? मैंने नहीं। तो फिर तुम कमरे में क्या करने गए थे? कमरे में नहीं गया। गोपाल, तुमने अभी अभी कहा तुम कमरे में गए थे। गोपाल बोलो। गोपाल बोलो, क्या तुम आकृति के कमरे में गए थे? नहीं, वो वीर बहादुर आया था। वीर बहादुर गया था? थापा गया था? दोनों साथ गए थे? साथ नहीं। इस नार्को टेस्ट में तो कुछ नहीं क्लियर हो रहा। सर डॉक्टर विनीता और डॉक्टर महेश, इन दोनों के लेड डिटेक्टर टेस्ट में भी कुछ नहीं आया। क्या करें सर? प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे अब? फाइनली गोपाल ने कन्फेस कर लिया कि खून उसी ने किया है। देखिए, हमारी सीबीआई की टीम को आकृति सनवार मर्डर केस में सफलता नहीं मिल पाई है। सीबीआई ऑफिसर आलोक कुमार,
गोपाल को अरेस्ट करके बहुत बड़ा शेयर बन रहा था। हमारी सीबीआई की टीम ने गोपाल, थापा और बीर बहादुर इन तीनों का नार्को एनालिसिस टेस्ट किया। इस टेस्ट में ये लगा कि हत्या की इस घटना को इन तीनों ने ही अंजाम दिया है, लेकिन इन तीनों के खिलाफ हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। नार्को टेस्ट के दौरान तीनों ही सस्पेक्ट्स ने हत्या की इस घटना को 3 अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। इनफैक्ट खुद गोपाल ने 3 अलग बातें बताई हैं। सर, ये रूमर्स है कि आपने गोपाल के साथ जबरदस्ती की है कि वो खून का इल्जाम अपने सर पे ले ले। ये सिर्फ रूमर्स है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। तो सर, अगर आप लोग ये साबित नहीं कर पा रहे कि असली गुनहगार गोपाल और उसके दोस्त हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि डॉक्टर महेश सनवार ने ये कत्ल किया है? देखिए, हमने डॉक्टर महेश सनवार और उनकी पत्नी डॉक्टर विनीता सनवार के लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाए हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिले। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, इस केस की इन्वेस्टिगेशन तब तक चलती रहेगी जब तक असली मुजरिम सलाखों के पीछे न चला जाए। बट फॉर नाउ हम डॉक्टर महेश सनवार को सबूतों की कमी के आधार पर रिहा कर रहे हैं। 50 दिन जेल में काटने के बाद आज फाइनली डॉक्टर महेश सनवार को जेल से रिहा किया जा रहा है। अभी नहीं, मुझ में अभी इतनी हिम्मत नहीं कि इनके सवालों का जवाब दे सकूं। आई अंडरस्टैंड राकेश भाई। सर, प्लीज ओपन द विंडो सर। 50 दिन जेल में बिताने के बाद आपको कैसा लग रहा है सर? क्या आखिरी को वाकई में आपने मारा था सर? डॉक्टर महेश अपना स्टेटमेंट बाद में देंगे, प्लीज अभी इन्हें अंदर जाने दीजिए। कैसे आप? महेश, मेरी तरफ देखो महेश, प्लीज हौसला रखो। मैं अभी तक स्ट्रांग हूँ, सब तुम्हारी वजह से। जिस तरह से तुमने सब कुछ हैंडल किया है, कोई और नहीं कर पाता। प्लीज बी ब्रेव फॉर मी। अगर तुम टूट जाओगे तो मैं कैसे संभाल पाऊंगी अपने आप को? प्लीज। अक्कू के जाने के बाद ये घर नहीं रहा। मुझे हर जगह अक्कू दिखाई दे रही है, पर मैं उसे छू नहीं सकता। हमारी बच्ची। जिस घर में अपने बच्चे की निर्मम हत्या हुई हो, उस घर में भला कौन रह सकता है? आकृति की यादों को अपने दिल में समेटे डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता सनवार विनीता के माता पिता के घर चले गए। इधर सीबीआई ऑफिसर आलोक कुमार को गोपाल, बीर बहादुर और थापा को गिरफ्तार करने के लिए बहुत से लोगों की निंदा का सामना करना पड़ रहा था। गोपाल, बीर बहादुर और थापा के परिवार, रिश्तेदारों और जानने वालों का यह मानना था कि वो सब निर्दोष हैं और वो ये लिखित में देने को तैयार थे कि ये तीनों हत्या वाली रात आकृति के घर नहीं
बल्कि अलग अलग जगहों पर थे। यहां तक कि बीर बहादुर के वकील नरेश यादव ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को यह वीडियो दिखाकर यह साबित करने की भी कोशिश की कि सीबीआई गोपाल, बीर बहादुर और थापा को टॉर्चर करके उनसे यह कबूल करवाना चाहती है कि यह हत्या उन्होंने ही की। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने सीबीआई पर यह आरोप लगाया कि वो डॉक्टर महेश सनवार को बचाने के लिए 3 गरीब लड़कों को फंसा रही है। वहीं हिंदी मीडिया वाले भी बार बार गुस्से में इस बात पर जोर दे रहे थे कि अक्सर ऐसे केसेस में नौकरों और गरीब लोगों को दोषी मान लिया जाता है। सीबीआई ऑफिसर आलोक कुमार का यह मानना था कि उन्होंने गोपाल के घर से जो खुखरी जब्त की है उसका इस्तेमाल शायद इस हत्या में किया गया था, लेकिन डीएनए टेस्ट में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। यहां तक कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने बड़े ही साधारण ढंग से अपनी बात को रखने की कोशिश की कि गोपाल की गिरफ्तारी के बाद भी बीर बहादुर और थापा ने भागने की कोशिश नहीं की। इससे साबित होता है कि वो दोनों निर्दोष हैं। इतना ही नहीं, अभी सीबीआई ऑफिसर आलोक के सामने एक ऐसी बात आनी बाकी थी जो उन्हें शर्मिंदा करने के लिए काफी थी।